एंजाइम ना बेसिकली दो टाइप की होती है। एक होते हैं सिंपल एंजाइम जो कि सिर्फ प्रोटीन्स की बनी होती है, एक होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेट एंजाइम। कॉन्जुगेट एंजाइम में दो पार्ट होते हैं, एक पार्ट को बोलते हैं प्रोटीन पार्ट और दूसरे पार्ट को बोलते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट। कॉन्जुगेट एंजाइम का जो प्रोटीन पार्ट होता है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है एपो एंजाइम, और कॉन्जुगेट एंजाइम का जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसके लिए टर्म यूज़ की जाती है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर हैज़ फर्दर टू कैटेगरीज, वन इज़ ऑर्गेनिक, वन इज़ इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कोफैक्टर के भी दो पार्ट हैं, एक को बोलते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप, एक को बोलते हैं कोएंजाइम। मीन्स व्हाट, कोएंजाइम एंड प्रोस्थेटिक ग्रुप बोथ आर दी ऑर्गेनिक कोफैक्टर। सर फिर डिफरेंस क्या है दोनों में? भैया प्रोस्थेटिक ग्रुप जो होगा वो एपो एंजाइम के साथ टाइटली बाइंड करेगा, जो कोएंजाइम होगा वो एपो एंजाइम के साथ लूजली बाइंड करेगा। तो डेफिनेशन इनकी कुछ ऐसे बन जाएगी, प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर, यहाँ को रिलेट करो, दिस प्रोस्थेटिक ग्रुप इज द ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच बाइंड tightly with the apoenzyme, and this coenzyme is the again organic cofactor which bind loosely with the apoenzyme। फिर इनके एग्जाम्पल्स याद करने हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप में एग्जाम्पल आता है हीम। किस किस एंजाइम का प्रोस्थेटिक ग्रुप है? वो प्रोस्थेटिक ग्रुप है कैटलेज एंड पेरोक्सिडेज का। और कोएंजाइम्स के नीचे एग्जाम्पल आते हैं NAD, NADP, FMN, FAD। जैसे मैं अगर इनके फुल फॉर्म बोलूँ, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD का, NADP में फॉस्फेट ऐड हो जाएगा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। FMN फ्लैविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है ना, एंड FAD अगेन फ्लैविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड। ये जो फ्लैविन वर्ड है ना, ये आता है राइबोफ्लैविन, और राइबोफ्लैविन इज द विटामिन B2। ये निकोटिनामाइड, ये आते हैं नियासिन, निकोटिनामाइड अगेन विटामिन B3। मीन्स व्हाट, जो कोएंजाइम्स होते हैं दे आर जनरली विटामिन डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन है नीट का। नाउ कोफैक्टर का जो दूसरा पार्ट होता है उसको बोलते हैं सर इनऑर्गेनिक कोफैक्टर। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर जो होते हैं दे आर बेसिकली मेटल आयंस, और ये मेटल आयंस भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशियल है। फॉर एग्जांपल, यहाँ मैंने एग्जांपल लिख रखा है Zn2+। Zn2+ एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज और कार्बोक्सी पेप्टाइडेज के लिए जरूरी है, ठीक है। मीन्स व्हाट, अगर आप इन एंजाइम्स को अच्छा pH दोगे, अच्छा टेम्परेचर दोगे, अच्छा सबस्ट्रेट दोगे, बट ये मेटल आयन नहीं दोगे ना, तो एंजाइम काम नहीं करेगा। और इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो मेटल आयंस होते हैं ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ कंबाइन करेंगे विद द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम एंड एज वेल एज विद द सबस्ट्रेट। सो दे आर गोइंग टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद बोथ एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट। काफी इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, प्लीज गेट इट रेडी।